चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राज नामक एक नौजवान रहता था। राज हमेशा से ही अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। एक दिन की बात है, राज अपने घर से खेत की ओर जा रहा था। तभी उसने कुछ लोगों से बात करते हुए सुना। क्या तुम लोग को जादुई रत्न के बारे में कुछ पता है? हाँ, मैंने सुना रत्न से किसी भी रोग का इलाज हो सकता है। सुना है उसे पाने के लिए 3 चुनौतियां को पार करना होगा। ये सुनकर राज मन ही मन सोचता है। किया जादुई रत्न, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। राज जादुई रत्न के बारे में और जाने के लिए गांव के पंडित के पास जाता है। पंडित जी राज को देख के कहते हैं, अरे राज बेटा, आओ, बोलो, आज कैसे याद किया मुझे? पंडित जी, मैं यहां आपसे जादुई रत्न के बारे में जानने के लिए आया हूं। वो जादुई रत्न को पाने के लिए 3 पड़ाव को पार करना होगा, लेकिन आज तक ये काम कोई नहीं कर पाया। राज पंडित जी से जादुई रत्न का रास्ता पूछ के अगली सुबह जादुई रत्न को लेने के लिए निकल पड़ता है। राज रात को एक जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी उसके सामने पहला पड़ाव आता है। पहला पड़ाव में उसे 3 सवालों का जवाब देना होगा। मूर्ख मानव, तुम यहां किस लिए आए हो? मैं यहां जादुई रत्न के लिए आया हूं। जादुई रत्न को पाने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हें जिंदगी भर मेरा गुलाम बनना होगा। बोलो, किया तुम्हें मेरी बात मंजूर है? हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। जिन पहला सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो होती तो सबके पास एक समान, लेकिन जो उसका सही इस्तेमाल करता वही अपनी जिंदगी में कामयाब होता? राज थोड़ी देर सोचता है और कहता है, समय। समय एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी कामयाब हो सकता है। जिन राज का जवाब सुनकर कहते हैं, सही जवाब। जिन दूसरा सवाल पूछता है। दुनिया की 3 सबसे कीमती चीज क्या है? राज जवाब में कहता है, दुनिया में सबसे कीमती है हवा, पानी और अनाज। जिन राज का जवाब सुनकर कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मूर्ख लोग सोना, चांदी और हीरो को कीमती मानते हैं, लेकिन सबसे कीमती तो ये 3 चीजें हैं। अब आखिरी सवाल, अगर तुमने ये सवाल का जवाब दिया तो तुम पहला पड़ाव पार कर लोगे। ऐसा किया है जो एक इंसान को कुछ नया और अलग करने से रोकता है। ये सुनकर राज थोड़ा सोचता और जवाब में कहता है, हार जाने का डर। कुछ लोग होते हैं जो कुछ नया तो करना चाहते हैं, लेकिन हार के डर से या लोग किया सोचेंगे, इस डर से कुछ नया और कुछ अलग नहीं कर पाते। अब राज के सामने दूसरा पड़ाव आ चुका है। दूसरे पड़ाव में राज को एक जादुई तालाब को पार करना होगा। राज जादुई तालाब के अंदर चला जाता है। राज तालाब से बाहर कैसे निकले यह सोच रहा होता है कि तभी उसके सामने एक सुंदर सी जलपरी आती है। राज, आखिर तुम यहाँ तक पहुंच ही गए। अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नाम क्या, मुझे तो यह भी पता है कि तुम अपने गांव के लिए जादुई रत्न को लेने आए हो। तो क्या तुम जादुई रत्न को हासिल करने में मेरी मदद करोगी? वह जादुई रत्न लेकर तुम क्या करोगे? तुम अगर यहाँ मेरे साथ रहने का वादा करोगे तो मैं ये सारा खजाना तुम्हें दे दूंगी। नहीं, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस जादुई रत्न चाहिए ताकि मैं अपने गांव वालों को हर रोग से बचा सकूं। जलपरी राज की बात सुनकर कहती हैं, यहाँ जो भी आता है
सिर्फ अपने फायदे के लिए। तुम पहले हो जो अपना नहीं, दूसरों के बारे में सोचते हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जलपरी की मदद से राज दूसरा पड़ाव भी पार कर लेता है। आखिरी पड़ाव में राज को एक गुफा के अंदर जाके एक बड़े से राक्षस को हराना था। राज बिना डरे गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में चारों ओर लोगों के कंकाल पड़े होते हैं। लगता है ये कंकाल उन लोगों के हैं जो यहां मेरी तरह जादुई रत्न को खोजने आए थे। राज इतना कह ही रहा है कि तभी गुफा के अंदर से कोई आता है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे किसी इंसान का मांस खाने को मिलेगा। देखो, मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आया। मुझे तो बस वह जादू रत्न चाहिए। अरे मूर्ख, तू तो यहाँ से सीधा मेरे पेट में जाएगा। जादू रत्न लेकर क्या करेगा? लगता है तुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। आज तुझे हराकर मैं तेरा ये घमंड तोड़ दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत मुझे चुनौती देता है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। राक्षस जैसे ही राज को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, राज जल्दी से जादुई तलवार निकालकर राक्षस के पेट में मार देता है और राक्षस की वहीं पे मौत हो जाती है। राक्षस को हराकर राज जादुई रत्न लेकर अपने गांव की ओर चला जाता है। जीवन की कठिनाइयों में छुपी चुनौतियों को स्वागत करो, क्योंकि वे ही हमें और मजबूत बनाती हैं।